सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, बात हो रही है क्लास 11th आर डी शर्मा मैथ्स की, सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। इसमें एक कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं। ये हेडिंग कहीं आपको किताब में अलग से नहीं मिलेगी। अब थंबनेल देख करके आप यहाँ पहुँच गए होंगे, उसके अंदर आपको जो मिलेगा, आप क्या मिलेगा आप खुद समझ जाओगे। हमने हेडिंग दी है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। इसको समझने के बाद आप जो अलजेब्रा के लॉजिकल प्रूफ होते हैं उन्हें लिखने में आपको मदद मिलेगी, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर के आए। ज़रा समझिएगा। पहले यूनियन की बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं अगर कोई सेट ए है 1 2 3, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, और एक सेट बी है 3 4 5। हमने जब यूनियन इंटरसेक्शन को समझाया होगा तो वहाँ कॉन्सेप्ट बताया तो था, लेकिन हम अलग से इसको बता रहे हैं। और अगर मैं कहूँ भाई आप दोनों का यूनियन निकालिए, तो यूनियन होता है ए यूनियन बी। तो आप यूनियन में क्या होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट लिखने हैं, ए और बी को कंसीडर करते हुए, मतलब ए और बी के एलिमेंट सब लिख लेने, यानी 1 2 3 4 5। जरा समझने की कोशिश करिए, सावधान। अगर ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो फिर प्रूफ समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 जो है ना वो यूनियन में है, तो क्या वो ए में है? अगर कोई एलिमेंट 2 ए यूनियन बी में है तो वो ए में है। आप कहेंगे हाँ ए में है। बी में है? आप कहेंगे बी में है। अच्छा, अगर मैं इसको छुपा दूं और मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी में ये एलिमेंट है, तो आप क्या बता सकते हो 2 कहाँ से आया है, ए से या बी से? क्योंकि अगर 2 ए में होता तब भी यहाँ आता, अगर 2 बी में होता तब भी यहाँ आता, दोनों में होता तब भी यहाँ आता। तो क्या कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में है तो क्या आप पक्की तौर से ये बता सकते हो कि वो ए में होगा या बी में होगा? ठीक है, जैसे 2 लोगों को इनवाइट करना है, हमको 2 में से एक को इनवाइट करना है, पक्का नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? भाई आप आ जाओ या आप आ जाओ, या बोलेंगे ना। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो आप कहेंगे देखो भैया एक्स ए को बिलोंग करेगा अथवा और एक्स बी को बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई? अगर ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो आप पक्की, भाई देखिए आप कहेंगे भाई ये तो क्लियर है 2 ए में है, चलिए मैं ए बी को छुपा देता हूँ। इसको क्लोज कर दिया हमने, छुपा दिया, और हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट दे दिए, और हमने कहा बताओ 2 एलिमेंट किस में है, ए में है या बी में है? आप कहेंगे एक ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है तो कहीं ना कहीं, लेकिन पक्की तौर से आप नहीं जानते। तो यानी कि आप कहेंगे कि x अगर a यूनियन b में है तो x a को बिलोंग करेगा या x b को बिलोंग करेगा, और इज द हीरो। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, अगर x a को बिलोंग करता है या b को करता है तो उसके यूनियन को करेगा। इसके बाद हम वीडियोज अपलोड करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ द सेट्स। कुछ लॉज उसमें होंगे, उन लॉज में हम लॉजिकल प्रूफ यूज करेंगे डायरेक्ट। तो हम आपसे बताएंगे कि आपको ये बताया जा चुका है, तो इसको देख के वहाँ पहुँचिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, बिलोंग में तो आ गया, क्या इसमें कोई एलिमेंट 6, हमारे कोई एक एलिमेंट 6 उठाते हैं, क्या 6 जो है ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भाई नहीं कर रहा है। तो अगर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या 6 ए में है? नहीं। क्या बी में है? नहीं। दोनों में नहीं है ना? नहीं। पक्की बात है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ। यानी कि अगर यूनियन में कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है तो पक्की बात है दोनों में नहीं होगा। यानी अगर हमसे कहा जाए कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी इसके केस में एंड लगेगा। याद हो गया कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो ए को करेगा या बी को करेगा, और लगेगा। लेकिन अगर यूनियन में बिलोंग नहीं करता है तो एंड लगेगा, दोनों को बिलोंग नहीं करेगा। लॉजिक पकड़ में आ गई? कैसे लिखा जाएगा? अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए इसको डबल इम्प्लाइज या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय कहा जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, यही कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन में लगाते हैं। हम जब लॉजिकली प्रूफ करेंगे ना तो वहाँ इसकी बात करेंगे। देखो
हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आप कहेंगे इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट एक और ले लो, मान लें यहाँ 4 भी ले लो तो आएगा 3 4, यहाँ 6 भी ले लो अगले केस में, ठीक। अब जरा बताओ एलिमेंट 3 इंटरसेक्शन में है, ए में है, हाँ, बी में है, हाँ, दोनों में है, हाँ, कोई डाउट, नो। यानी कि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो नो डाउट दोनों में होगा ही। आपको अथवा बता दीजिए तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता नहीं, वो ऐसा है। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो एक्स ए को करेगा एंड एक्स बी को भी करेगा, नहीं समझे। और अगर एक्स ए को कर रहा है एंड एक्स बी को कर रहा है तो इंटरसेक्शन को भी करेगा, ठीक। अच्छा, अब मैं इसमें एक एलिमेंट लेता हूं, मान लिया 1। आप कहेंगे 1 इंटरसेक्शन में नहीं है, तो क्या 1 ए में नहीं है, ए में तो दिख रहा है। 1 बी में नहीं है, हाँ, बी में नहीं दिख रहा है। अच्छा, 7 इंटरसेक्शन में नहीं है, तो क्या ए में है, नहीं है, बी में है, नहीं है। क्या पकड़ में आया कि अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो हो सकता है किसी एक में हो सकता है दोनों में ना हो। मतलब अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता है तो पक्की तौर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसको बिलोंग नहीं करेगा, कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां पर आ जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो क्या कहा जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। डज नॉट बिलोंग के केस में इंटरसेक्शन में और लगता है क्योंकि यहां धक है, ए में हुई हो सकता है ए में हो, बी में ना हो सकता है बी में हो, ए में हो ना हो सकता दोनों में ना हो, पक्का नहीं, कहाँ नहीं होगा, कहीं तो है वो नहीं है। यानी या तो ए में नहीं है, या तो बी में नहीं है, या तो दोनों में नहीं है, लफड़ा है। जहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं है वहाँ एंड लगेगा, वहाँ और लगेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, तो इसको डबल इम्प्लाइज लगाते हैं। समझ में बात आ गई इंटरसेक्शन की। अच्छा, एक और बात बताते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम बार बार बात बता रहे हैं। अगर मैं यहां a माइनस बी निकालूं तो a माइनस बी क्या होता है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 1 2 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में है तो वो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, पक्की बात है। तो आप लिखेंगे कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी होगा तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, पक्की बात है, तो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, उल्टा भी इसका है, तो इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज लगेगा। बात समझ आ गई। यानी अगर मैं यहाँ b माइनस ए निकालूं तो b माइनस में क्या होगा, 3 4 5 6 होगा। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा b माइनस ए में तो आप कहेंगे देखो डबल इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जहां पर पक्की बात है कि ऐसा होगा ही होगा वहां एंड लगेगा, और जहां पर धक है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है तो वहां और लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में एक दिक्कत होती है, जरा समझने की कोशिश करो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है। तो हमने बताया था कि जब कोई एलिमेंट आप लेते हो तो कहाँ से उठाते हो, आप उठाते हो एक बड़े सेट से। अगर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स लिए ए ई आई ओ यू तो आपने कहाँ से लिया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर से। तो 26 लेटर का जो ग्रुप है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी एक होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब इसमें सब कुछ होगा ही होगा, पक्की बात है। हमने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 अप टू 10, ये मान लिया, ठीक। और इसमें से एक सेट ए निकाला हमने 1 3 5 7 9। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा वो ए डैश लिखते हैं या ए सी लिखते हैं। तो क्या होता है, दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, मतलब 2 4 6 8 10। यानी कि यूनिवर्सल सेट कि वो एलिमेंट जो ए में ना हो
बचे हुए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है वो ए की कॉम्प्लीमेंट है, यानी अगर दोनों मिल जाएं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना। देखो ध्यान से, यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ये पक्की बात है उसके डैश में नहीं होगा, अगर डैश में है तो ए में नहीं होगा, ये पक्की बात है ना। यानी अगर x बिलोंग्स टू ए है तो इम्प्लाइज x विल नॉट बिलोंग टू ए डैश, और अगर x बिलोंग्स टू ए डैश है तो इम्प्लाइज x विल नॉट बिलोंग्स टू ए। लॉजिक समझ में आ गई। तो इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट यूनियन में बिलोंग करेगा तो क्या कैसे लिखा जाएगा, x का मतलब नॉट x का मतलब एनी एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जब किसी प्रूफ को लॉजिकली प्रूव करना होता है। भाई एक तो होता है एग्जाम्पल लेके प्रूव कर दो, तो मॉडल अलजेब्रा ये कहती है कि भाई एग्जाम्पल लेके आप नहीं प्रूव करेंगे, और ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ प्रूफ समझ में आ जाएंगे कि एंड और का मतलब क्या होता है, ठीक। और कोई मतलब तो यहाँ पर है नहीं। हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, साथ में बता ही रहे हैं तो उसमें साथ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आप लिखते थे एक्स कामा वाई, एक ऑर्डर पे लिखते थे, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो कभी अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना हो तो हमेशा एक ऑर्डर पेयर बिलोंग करवाएंगे ए क्रॉस बी में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब जहाँ पक्की बात है कि बिलोंग करेगा ही करेगा वहाँ पर एंड, और जहाँ पर थोड़ा धक है कि हो भी सकता नहीं हो सकता, रे दादा पता नहीं क्या शायद होगा, वहाँ पर और लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये अलग से कहीं हेडिंग आपको नहीं बुक में मिलेगी, हमने इसलिए बता दिया कि आपको जानकारी होनी चाहिए, आगे प्रूफ में ये आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।